हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब कोई साधक शिव मंत्र का जनरेटी जप शुरू करता है तो उसके भीतर एक गहरा विश्वास होता है कि अब जीवन बदल जाएगा, अब कष्ट दूर होंगे, अब मन शांत होगा, अब भाग्य खुलेगा। वो पूरे उत्साह से ओम नमः शिवाय का जप करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगता है कि कुछ खास बदल नहीं रहा। मन फिर भी भटक रहा है, परिस्थितियां वैसी ही हैं, क्रोध और दुख भी कम नहीं हुए। तब वो सोचने लगता है कि शायद मंत्र में शक्ति नहीं है, शायद उसकी किस्मत ही खराब है, या शायद भगवान उसकी सुन नहीं रहे। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। मंत्र में कमी नहीं होती, कमी हमारे भीतर छुपी हुई उन सूक्ष्म गलतियों में होती है जिन्हें हम पहचान ही नहीं पाते। ये गलतियां इतनी साधारण लगती हैं कि हमें लगता है कि इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु यही छोटी छोटी चूकें हमारी साधना की ऊर्जा को रोक देती हैं। सबसे पहली गलती तब शुरू होती है जब हम शिव मंत्र को एक सौदे की तरह जपने लगते हैं। हम कहते तो हैं कि भोलेनाथ, मैं आपको याद कर रहा हूं, लेकिन भीतर से हमारी इच्छा होती है कि बदले में कुछ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, पैसा आ जाए, समस्या हल हो जाए। यह भावना बहुत सामान्य है क्योंकि इंसान दुख से भागना चाहता है। लेकिन जब जप केवल स्वार्थ से जुड़ जाता है तो उसकी पवित्रता कम होने लगती है। मंत्र तब एक साधन बन जाता है, साध्य नहीं। शिव का नाम तब प्रेम से नहीं, डर या लालच से लिया जाता है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां ऊर्जा का प्रवाह भी सीमित हो जाता है। शिव मंत्र कोई चाबी नहीं है जो तुरंत ताला खोल दे। ये तो वह अग्नि है जो भीतर की अशुद्धियों को धीरे धीरे जलाती है। यदि हम हर दिन गिनती करते रहें कि मुझे क्या मिला, तो हम उस परिवर्तन को देख ही नहीं पाते जो भीतर चुपचाप हो रहा होता है। दूसरी बड़ी गलती तब होती है जब हम जप को केवल शब्दों तक सीमित कर देते हैं। होठ चल रहे होते हैं, समामाला घूम रही होती है, अबती है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी हम भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी किसी से हुई बहस याद कर रहे होते हैं, कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में मंत्र केवल ध्वनि बनकर रह जाता है, चेतना से नहीं जुड़ पाता। शिव मंत्र केवल उच्चारण नहीं है, ये एक कंपन है, एक तरंग है जिसे हृदय से महसूस करना पड़ता है। जब ओम नमः शिवाय भीतर उतरता है तब वो केवल आवाज नहीं रहता, वो शांति की धारा बन जाता है, उगदो है। लेकिन यदि जप यांत्रिक हो जाए तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम महसूस होने लगती है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए पर भीतर श्रद्धा न हो। बाहरी क्रिया पूरी हो रही है पर आंतरिक जुड़ाव नहीं बन रहा। तीसरी गलती बहुत सूक्ष्म है और अधिकतर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। यह गलती है अधीरता की। हम कुछ दिन जप करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। यदि एक हफ्ते में मन शांत नहीं हुआ तो हम निराश हो जाते हैं। यदि एक महीने में परिस्थिति नहीं बदली तो हम जप कम कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मन वर्षों से अशांत है। हमारे भीतर न जाने कितनी परतें जमा हैं, कितने डर, कितने आघात, कितनी नकारात्मक धारणाएं। उन्हें पिघलने में समय लगता है। शिव मंत्र कोई जादू नहीं जो एक झटके में सब बदल दे। ये तो एक नदी है जो धीरे धीरे पत्थरों को भी काट देती है। यदि हम हर दिन विश्वास से जप करें तो परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन वो भीतर से शुरू होगा। अधीरता साधना की सबसे बड़ी शत्रु है। जब हम जल्दी चाहते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं, और शिव तो वर्तमान के देव है, कालातीत चेतना के प्रतीक है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वो शिव की गहराई को कैसे छू पाएगा। एक और बड़ी गलती तब होती है जब हम जप करते समय अपने जीवन को नहीं बदलते। हम सोचते हैं कि केवल मंत्र जप लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे कर्म वैसे ही रहें तो ऊर्जा का संतुलन कैसे बनेगा। यदि हम जप के बाद भी क्रोध में डूबे रहें, ईर्ष्या में जी, दूसरों को दुख पहुंचाएं, तो मंत्र की शक्ति हमारे भीतर स्थिर नहीं हो पाती। शिव का अर्थ है शुद्धता, करुणा, त्याग, मौन और गहराई। यदि हम केवल नाम जपे पर गुण न अपनाएं तो साधना अधूरी रह जाती है। मंत्र और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है। जो व्यक्ति शिव का नाम लेता है उसके जीवन में भी शिवत्व झलकना चाहिए, नहीं तो जप
केवल एक आदत बनकर रह जाएगा। कई बार लोग जप को दिखावे का साधन भी बना लेते हैं। वे दूसरों को बताते हैं कि वे कितनी माला जपते हैं, कितने घंटे ध्यान करते हैं। धीरे धीरे साधना अहंकार का कारण बन जाती है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वो भक्ति के रूप में भी छुप सकता है। व्यक्ति सोचता है कि वो दूसरों से अधिक धार्मिक है, अधिक आध्यात्मिक है, लेकिन शिव तो उन पर प्रसन्न होते हैं जो सरल हैं, जो स्वयं को कुछ नहीं मानते। जब तक भीतर में बड़ा है, तब तक महादेव भीतर जगह नहीं बना पाते। जप का उद्देश्य अहंकार को गिलाना है, उसे बढ़ाना नहीं। यदि मंत्र जपने के बाद भी हम दूसरों को छोटा समझें, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं दिशा गलत हो रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण गलती है भय के कारण जप करना। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि जप नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, कोई विपत्ति आ जाएगी। वे डर से मंत्र जपते हैं, लेकिन डर से किया गया जप शांति नहीं देता, वो केवल तनाव बढ़ाता है। शिव भय के देव नहीं है, ऐसा वे तो अभय के प्रतीक हैं। यदि हम प्रेम से, श्रद्धा से, सहज भाव से जप करें तो ऊर्जा अलग होती है। यदि जब बोझ बन जाए, तन पच जाए, तो वो साधना नहीं, मजबूरी बन जाती है। कभी कभी हम वातावरण की शुद्धता पर भी ध्यान नहीं देते। जप करते समय मन में नकारात्मक विचार भरे हों, आसपास बहुत शोर हो, मोबाइल साथ में चल रहा हो, तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है। शिव मंत्र मौन से जुड़ा है। जितना अधिक हम भीतर और बाहर शांत होंगे, उतना अधिक जप गहराई में जाएगा। लेकिन यदि हम जल्दबाजी में भागते दौड़ते जप करें, तो वो केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। साधना का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यहां बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की स्थिति मायने रखती है। यदि भीतर श्रद्धा है, विनम्रता है, धैर्य है, प्रेम है, तो मंत्र स्वतः ही फलित होगा। लेकिन यदि भीतर संशय, अधीरता, अहंकार और स्वार्थ है, तो जप का प्रभाव कम हो जाता है। शिव मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, ये चेतना का द्वार है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए मन को शांत करना होगा, जीवन को सरल बनाना होगा और अपने इरादे को शुद्ध रखना होगा। जब साधक इन गलतियों को पहचान लेता है, तभी उसकी साधना एक नए स्तर पर पहुंचती है। तब जप केवल शब्द नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। तब हर ओम नमः शिवाय के साथ भीतर एक कंपन उठता है, जैसे कोई गहरी घंटी बज रही हो। तब परिवर्तन धीरे धीरे दिखने लगता है। पहले मन शांत होता है, फिर दृष्टि बदलती है, फिर परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लेकिन ये सब तब संभव है जब हम ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। शिव मंत्र हमें पीछे नहीं खींचता, हमारी अनजानी गलतियां हमें रोकती हैं, और जैसे ही हम सावधान हो जाते हैं, वही बायपासा आते हैं, वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह खुलने लगता है। शिव की कृपा हमेशा उपलब्ध है। प्रश्न केवल ये है कि क्या हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? जब साधक धीरे धीरे अपनी पहली भूलों को पहचान लेता है, तब भी यात्रा समाप्त नहीं होती। असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि मन बहुत चतुर है। वो साधना को भी अपने तरीके से मोड़ लेता है। कई लोग जब कुछ समय तक शिव मंत्र का जप करते हैं और थोड़ी शांति महसूस करने लगते हैं, तब उनके भीतर एक और सूक्ष्म भ्रम जन्म लेता है। उन्हें लगता है कि अब वे पहुंच गए हैं, आने अब वे जान गए हैं, अब वे दूसरों से अलग है। यही वो मोड़ है जहां साधना आगे भी बढ़ सकती है और वहीं रुक भी सकती है। शिव मंत्र की शक्ति असीम है, पर साधक का पात्र यदि सीमित हो जाए, तो उस शक्ति का प्रवाह भी सीमित हो जाता है। एक बड़ी भूल ये हुआ करता होती है कि हम जप को केवल विशेष समय तक सीमित कर देते हैं। सुबह या शाम आधा घंटा मंत्र जप लिया और फिर पूरे दिन वही पुरानी आदतें बसराम हुई, वही प्रतिक्रियाएं, अब वही शिकायतें। जप उस एक कोने में बंद हो जाता है, जीवन से जुड़ नहीं पाता। शिव का अर्थ केवल मंदिर का वातावरण नहीं है, शिव तो हर क्षण की चेतना है। यदि जप के समय हम शांत हैं, पर परिवार में छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, साइज देखें तो समझ लीजिए कि मंत्र अभी भीतर तक नहीं उतरा है। मंत्र का वास्तविक प्रभाव तब दिखता है जब वो हमारे व्यवहार में उतरता है। जब कोई हमें अपमानित करे और भीतर से प्रतिक्रिया की आग उठे, तभी ओम नमः शिवाय की अग्नि उसे शांत कर सके। तब समझिए कि जप सफल हो रहा है। यदि जप केवल आसन तक सीमित है,
तो वह अभी आधा है। एक और गहरी गलती तब होती है जब हम ध्वनि पर अधिक और भावना पर कम ध्यान देते हैं। कुछ लोग उच्चारण को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि भीतर का भाव खो देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि स्वर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो फल नहीं मिलेगा। ये चिंता स्वयं में एक तनाव बन जाती है। शिव मंत्र का रहस्य केवल शुद्ध ध्वनि में नहीं, बल्कि शुद्ध भावना में है। यदि मन प्रेम से भरा है, यदि हृदय विनम्र है, तो साधारण उच्चारण भी आकाश को छू सकता है। और यदि मन अशांत है, तो अत्यंत शुद्ध उच्चारण भी भीतर गहराई नहीं बना पाएगा। मंत्र एक जीवित ऊर्जा है। वो भाव से जुड़ती है, मशीन की तरह गणना से नहीं। कई साधक तुलना की भूल भी कर बैठते हैं। वे देखते हैं कि किसी और की साधना से चमत्कार हो गया, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी को अद्भुत अनुभव हो गया। तब वे अपने झप को कमतर मानने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तुलना का ये विश्व बहुत धीरे धीरे साधना की जड़ काट देता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर मन की परतें अलग हैं, हर कर्म का लेखा अलग है। शिव किसी को भी देर से या जल्दी नहीं देते। कोई आई थिंक उत्तरा दे देते, वे उचित समय पर देते हैं। यदि हम दूसरों की कहानी में उलझ जाएं, तो अपनी यात्रा से भटक जाते हैं। मंत्र जप एक व्यक्तिगत संवाद है, ये भीड़ का प्रदर्शन नहीं है। एक और सूक्ष्म कुल है, अनुभवों के पीछे भागना। कभी कभी झप के दौरान शरीर में कंपन होता है, कभी आंखों से आंसू बहते हैं, कभी अत्यंत शांति का अनुभव होता है। ये सब साधना के स्वाभाविक पड़ाव है। लेकिन यदि साधक इन अनुभवों को पकड़ ले और अगली बार भी वही दोहराने की कोशिश करें, तो वह अनुभव की चाह में उलझ जाता है। शिव मंत्र का उद्देश्य किसी विशेष अनुभूति को पकड़ना नहीं है, बल्कि उस मौन में उतरना है जहां अनुभव करने वाला भी शांत हो जाए। यदि हर दिन हम ये सोचकर बैठें कि आज कुछ विशेष होगा, तो अपेक्षा जन्म लेती है, और अपेक्षा का भार साधना को हल्का नहीं रहने देता। कभी जब गहरा लगेगा, कभी साधारण लगेगा। यही स्वाभाविक लय है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, वही स्थिर होता है। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों को देखकर मंत्र पर संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि इतना जप करने के बाद भी समस्या क्यों आती है, लेकिन शायद हम ये नहीं समझते होता कि शिव मंत्र केवल बाहरी परिस्थितियां बदलने नहीं, घटनाओं के पीछे वो भीतर की शक्ति जगाने आता है, ताकि हम परिस्थिति का सामना भगवान शिव से जुड़े हों। कभी कभी जप के बाद चुनौतियां गहरा हो जाती है, क्योंकि भगवान कमजोरी उजागर हो रही होती है। महादेव कहा गया जैसे दवा लेने के बाद जल्दी शरीर की छुपी हुई बीमारी बाहर दिखने लगती है, तो अपने वैसे ही मंत्र की ऊर्जा देर नहीं भीतर की अशुद्धियों को आज हम बात करेंगे उन 9 गुप्त यदि उस समय हम घबरा जाएं जो बताते हैं जब छोड़ भगवान शिव तो प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और आपका भाग्य धैर्य से जप जारी रखने पर इस वीडियो को अंत तक जरूर आत्मबल में बदल जाती है, क्योंकि हो सकता है इन और गहरी में से कुछ जीवन में असंतुलन पैदा दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अचानक सच्चे शिव जप करने लगते हैं, तो अभी कमेंट में नींद कम कर हर महादेव जरूर लिखें, भोजन का ध्यान नहीं रखते और वीडियो को लाइक करें परिवार से, ताकि शिव कृपा आप पर बनी। उन्हें लगता है कि जितना अधिक जप करेंगे पहला संकेत उतनी जल्दी फल मिलेगा, पहला गुप्त संकेत। लेकिन शिव संतुलन मन का शांत हो जाना, वे तप के साथ बिना किसी विशेष कारण के मौन के भीतर गहरी शांति उतरने लगी है। बेचैनी यदि साधना हमें और मन बार-बार ध्यान तो वो पूर्ण नहीं और खींचने लगे शरीर, तो समझ लीजिए दोनों साधारण के साधन है। उन्हें थका शिव का स्वभाव ही संभाल कर चलाना होता है। वे कैलाश के नियमितता अधिक महत्वपूर्ण, ध्यान में लीन रहने वाले महादेव हैं। रोज थोड़ा थोड़ा जब वे अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले परिवर्तन उसके मन को स्थिर करते हैं। संदेह भी एक महसूस करेंगे कि पहले जो बातें आपको बहुत परेशान करती थी, अब उनका असर यदि हम हर दिन ये सोचते रहे क्रोध पता नहीं मंत्र काम करेगा या प्रतिक्रिया की जगह, तो वह संशय एक दीवार खड़ी कर देता है। ये इस बात का संकेत विश्वास का अर्थ शिव आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि खुले मन से बड़ा भाग्य उन्हीं को मिलता है जब हम जप करते समय पूरी तरह उपस्थित होते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है और ये मानते हैं अचानक से मन शांत रहने लगा, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी? कमेंट में जरूर बताएं, तब मन ढीला पड़ता है। यह पहला संकेत हो सकता है, लेकिन यदि शिव लगातार तर्क चलता रहे तो शांति उतरने में समय लगता है। सपनों में शिवलिंग साधना में पवित्र जल दिखाई देना, पर अत्यधिक अगर आपको बार-बार सपने में शिवलिंग दिखाई दे और एक बहुत गहरी को किसी पवित्र नदी में स्नान करते देखें या मंदिर में जल चढ़ाते देखें, पुराने कर्मों को याद हल्के में मत लीजिए। अपराध बोध में डूबे रहते हैं। सपनों के माध्यम से देवता संकेत देते हैं कि वे योग्य नहीं है, और शिव इन विशेष रूप से अपने भक्तों को उन्होंने बहुत में दर्शन देते हैं।
इसलिए शिव अगर सपने में उनकी आप सुनेंगे किसी नहीं। ऊंचे पहाड़ पर हो ये विचार और ही दूर सबसे से बड़ा मंदिर भ्रम की है। घंटियों की आवाज आए, शिव करुणा के तो ये सागर हैं। और भी शुभ संकेत वे है। उस व्यक्ति को भी स्वीकार ये करते दर्शाता हैं है जो कि आपकी टूटकर उनके प्रार्थनाएं सामने खड़ा सुनी हो जा जाए। रही है। यदि हम जब अपने ही भाग्य अपराध अपने वाला बोध में होता बंधे है, रहें तो पहले तो हम चेतावनी कृपा को नहीं, ग्रहण नहीं कर बल्कि पाते, संकेत दिए जाते हैं, जब का एक उद्देश्य ताकि भक्त स्वयं तैयार को हो क्षमा सके। करना भी है। अगर ताकि आपको हम कभी नई ऐसा शुरुआत सपना कर आया सकें। है तो अभी जब वीडियो को साधक लाइक इन करें सूक्ष्म और भूलों को कमेंट में समझता है, ओम तब नमः उसकी शिवाय साधना लिखें। में एक परिपक्वता तीसरा आने गुप्त लगती है। संकेत, वो जान अचानक जाता है बाधाओं का कि हटना। मंत्र कोई त्वरित समाधान काफी नहीं, समय से रुका उस हुआ पायाम काम है अचानक नहीं, बनने लगे, बल्कि जीवन जहां भर की हर जगह संगति से ना है। मिलती थी, जैसे वहां मित्र से के हम साथ मिलने लगे। संबंध समय के साथ पुराने गहरा कर्ज होता उतरने है, लगे, वैसे नई ही शिव नौकरी मंत्र या के व्यापार साथ का भी अवसर रिश्ता मिल गहराता जाए। है। तो समझ हर लीजिए दिन का जब एक यह बीज शिव है, कृपा का प्रभाव कुछ है। बीज तुरंत अंकुरित होते महादेव हैं, जब प्रसन्न कुछ होते समय हैं लेते हैं, तो राह की पर रुकावटें यदि हटाने भूमि लगते उपजाऊ हैं। हो और वे देखभाल पहले नियमित परीक्षा हो, लेते हैं, तो वृक्ष फिर अवश्य पुरस्कार बढ़ता देते है। हैं। धीरे अगर धीरे आप साधक लंबे देखता समय से है संघर्ष कि कर रहे उसका थे क्रोध पहले और अब जैसा नहीं रहा, परिस्थितियां धीरे उसकी धीरे चिंता आपके हल्की पक्ष में होने लगी है, तो उसके ये भीतर स्पष्ट संकेत एक है अजीब सी कि आपकी स्थिरता जन्म ले तपस्या रही रंग है। ला रही है। यही वास्तविक याद परिवर्तन रखिए, है। शिव ये देर से शोर नहीं देते हैं, करता, पर देते ये भरपूर चुपचाप है। आता है। और क्या यही आपके वह जीवन क्षण में है भी कोई अटका जब हुआ शिव काम मंत्र अचानक केवल बन गया ध्वनि है? नहीं रहता, कमेंट में वह जरूर चेतना साझा बन करें जाता है। ताकि दूसरे भक्त यदि भी आप प्रेरित तैयार हों। हो तो आगे की चौथा वीडियो गुप्त और भी संकेत, गहराई में जाएगा, बार बार जहां हम ओम नमः समझेंगे शिवाय का कि सुनाई जप को देना। जीवन की श्वास कैसे अगर आप बनाया कहीं जाए भी जाएं और कैसे बार इन बार सभी ओम गलतियों नमः से शिवाय ऊपर मंत्र उठकर सुनाई दे, शिव के साथ कभी मोबाइल सच्चा पर, संबंध स्थापित कभी किया किसी जाए। वाहन के पीछे लिखा हुआ, जब साधक इन कभी सारी मंदिर के सूक्ष्म पास से गलतियों को गुजरते पहचानने हुए, लगता है, तो ये तब उसकी संयोग नहीं, साधना एक नए संकेत मोड़ है। पर आ जाती है। जब एक अब ही जब नाम केवल एक बार क्रिया बार नहीं जीवन रहता, में प्रकट होने वह लगे, आत्मदर्शन तो का समझ दर्पण लीजिए बन जाता है। वो शक्ति आपको अब अपनी हर ओर बुला रही है। ओम नमः शिवाय शिव उसे अपने बाहर भक्त की को दुनिया कभी से छोड़ते अधिक नहीं, अपने भीतर वे उसे झांकने अपनी को ओर प्रेरित खींचते करता हैं। है। और यही ये से संकेत बताता है अंतिम और कि सबसे आपकी गहरी आत्मा भूलों और की शिव पहचान ऊर्जा शुरू के बीच होती है। संबंध ये मजबूत भूलें हो रहा इतनी है। शांत होती हैं और जब ये कि संबंध साधक गहरा को हो लगता जाता है है कि वह बिल्कुल भाग्य सही बदलना दिशा में है, निश्चित हो जाता लेकिन है। भीतर कहीं एक अगर अभी तक सूक्ष्म आप वीडियो रुकावट देख रहे हैं अभी भी बनी रहती तो समझ है। लीजिए आप भी शिव मंत्र की धारा बहना चाहती है, पर मन की वीडियो को कोई लाइक करें, अदृश्य गांठ शेयर करें, उसे पूरी और तरह कमेंट बहने में नहीं लिखें, देती। जय भोलेनाथ। सबसे बड़ी और अंतिम ताकि भूल ये है दिव्य संदेश समर्पण की ज्यादा कमी। से ज्यादा लोगों तक हम जप पहुंचे। तो करते हैं, ये थे श्रद्धायम, पहले 4 गुप्त and then संकेत। श्रद्धा भी आगे रखते के हैं, संकेत पर और भी भीतर कहीं न रहस्यमयी कहीं और नियंत्रण चौंकाने वाले अपने हैं, हाथ में रखना जो चाहते आपके हैं। जीवन की दिशा हम बदल कहते सकते हैं हैं। कि भोलेनाथ पार्ट 2 सब में आपके हम हवाले। अगले संकेतों का लेकिन खुलासा अगले ही करेंगे, क्षण चिंता करने जहां लगते आप हैं जानेंगे कि आगे क्या कैसे होगा, अचानक धन लाभ, कैसा आएगा, कैसे विशेष भविष्य लोगों से कैसा मुलाकात और कैसे ये जीवन में दोहरा भाव चमत्कारी परिवर्तन साधना की शिव गहराई को कृपा रोक का देता प्रमाण है। बनते हैं। समर्पण बने का रहिए, अर्थ क्योंकि हार हो मानना सकता है नहीं है, अगला संकेत बल्कि यह सीधे स्वीकार करना आपके है जीवन से कि जुड़ा हो। जीवन की हर हर धड़कन हर महादेव। किसी महान चेतना के दोस्तों, संरक्षण में चल स्वागत है रही आपका इस दिव्य यात्रा के झप दूसरे झप भाग करते में। समय ये अगर भाव आपने जागता पहला है भाग देखा कि है मैं नहीं, तो अब तक आप सब समझ वही चुके है। होंगे कि जब तब भगवान भीतर शिव प्रसन्न एक होते अद्भुत हैं हल्कापन तो आता है। संकेत बहुत सूक्ष्म लेकिन यदि लेकिन हम हर बहुत स्थिति को शक्तिशाली अपनी होते बुद्धि हैं। से नियंत्रित करना अब हम चाहें, आगे बढ़ते हैं उस आराधना अगले चाहें, गुप्त तो संकेतों मंत्र की की शांति टिक नहीं ध्यान पाती। से सुनिए, क्योंकि एक हो और सकता है सूक्ष्म भूल इनमें है से कोई संकेत निरंतरता अभी का आपके अभाव। जीवन में चल रहा हो। कई साधक अगर प्रेरणा आप के सच्चे क्षणों में शिव भक्त बहुत हैं, जप करते हैं तो अभी कमेंट में बसपम, जय भोलेनाथ फिर धीरे जरूर धीरे लिखें ढीले पड़ जाते हैं और वीडियो को लाइक करें, मन कभी ताकि शिव उत्साहित कृपा होता है और तेज हो कभी जाए। आलसी। लेकिन पांचवा शिव गुप्त मंत्र संकेत स्थिरता चाहता है। अचानक धन के नए रास्ते जैसे खुलना। सूरज रोज उगता है, जब महादेव वैसे ही प्रसन्न जब होते भी हैं, रोज होना तो वे चाहिए। केवल आध्यात्मिक चाहे नहीं, मन लगे बल्कि या ना भौतिक लगे, जीवन में भी परिवर्तन चाहे लाते अनुभव हैं। हो या ना आप हो। देखेंगे कि जो अचानक व्यक्ति नए मन अवसर की मिलने स्थिति लगते के हैं। अनुसार साधना करता कोई है, पुराना रुका हुआ वो पैसा मन का वापस दास बना बना रहता रहता है। नई जो नौकरी का व्यक्ति मन प्रस्ताव से मिल ऊपर सकता है। उठकर नियम बनाए व्यापार रखता में है, अचानक वृद्धि वही हो सकती धीरे है। धीरे मन का या कोई स्वामी ऐसा बनता है। व्यक्ति मिल सकता है जो निरंतरता आपकी आय साधना बढ़ाने की का रीढ़ कारण है। बने। बिना उसके ये अचानक नहीं ऊर्जा होता। बिखर जाती है। ये उस तपस्या का फल कई होता बार है साधक जो परिणाम आपने आने पर भी चुपचाप सहन उन्हें की थी। पहचान नहीं पाता। शिव पहले उसे लगता है सहनशक्ति बढ़ाते कि हैं कुछ बदला ही फिर नहीं, समृद्धि देते हैं। अकुशे क्या जबकि आपके भीतर जीवन में हाल ही बहुत में कुछ बदल चुका धन से होता जुड़ा है। कोई सकारात्मक पहले जो परिवर्तन हुआ बात
है। उसे दिनों तक परेशान कमेंट करती में थी, जरूर लिखें, अब वो कुछ ताकि ही क्षणों बाकी में भक्त भी शांत हो प्रेरित जाती हों। है। पहले गुप्त छोटी सी संकेत। समस्या उसे तोड़ देती सही थी, लोगों से मिलना अब वो स्थिर और रहता गलत है। लोगों का दूर होना। लेकिन क्योंकि वो जब चमत्कार की भाग्य अपेक्षा खुलने वाला करता होता है, है, वो तो सबसे पहले सूक्ष्म परिवर्तनों को बदलती है। अनदेखा कर देता है। जो लोग आपकी ऊर्जा को कम शिव का करते काम थे, शोर से धीरे नहीं धीरे होता। दूर होने लगते हैं। वह मौन में और होता उनकी है। जगह ऐसे लोग आने यदि लगते हम हैं सजग रहे जो आपको तो आगे देख बढ़ने पाएंगे के लिए कि प्रेरित जप ने करते हमें हैं। भीतर से मजबूत कर ये दिया शिव है। की बहुत बड़ी पहचान कृपा भी है, जरूरी है, क्योंकि सही क्योंकि व्यक्ति का कृतज्ञता साथ जीवन की साधना को दिशा और बदल देता गहरा है। करती है। अगर अचानक और आपके गहरी भूल आसपास है सकारात्मक स्वयं को लोग अलग आने लगे समझना। हैं या कोई जब गहरा मार्गदर्शक होने मिले हैं, लगता है तो समझ कभी लीजिए कभी व्यक्ति ये संसार से महादेव का कटने लगता संकेत है। है। उसे लगता वीडियो है को यहीं कि पर अब वह लाइक करें, आध्यात्मिक है क्योंकि ये और बाकी संकेत लोग बहुत शक्तिशाली सांसारिक है। हैं। और अगर ये आपने ऐसा विभाजन अनुभव किया धीरे है, धीरे तो दूरी कमेंट और में कठोरता ओम पैदा कर नमः देता शिवाय है। लिखें। लेकिन शिव तो समस्त सातवां गुप्त अस्तित्व के संकेत। देव हैं।
बार वे बार श्मशान श्मशान में में जाने जाने का का मन करना, और हिमालय में भी, अगर बिना किसी मौन में योजना भी के है, आपका मन और नृत्य बार में बार भी। मंदिर जाने का करें, यदि साधना हमें विशेषकर लोगों से सोमवार जोड़ने को, के बजाय या अलग आप कर दे, अचानक शिवलिंग तो पर कहीं जल न कहीं चढ़ाने की संतुलन इच्छा टूट महसूस रहा करें, है। तो ये केवल सच्चा भावना जप नहीं, हमें विनम्र ये बनाता बुलावा है, है। करुणामय शिव जब बनाता बुलाते है। हैं तो हम भक्त दूसरों को स्वयं बदलने खींच की कर चला कोशिश जाता नहीं है। करते, बल्कि आपको स्वयं लगेगा में जैसे स्थिर रहते भीतर हैं। से कोई शक्ति कह रही यही है शिवत्व कि है। जाओ और और फिर अपने आती है ईश्वर से मिलो। सबसे अंतिम ये भूल, संकेत बताता है मंत्र को कि केवल आपका ध्वनि मान आध्यात्मिक लेना, स्तर ऊपर अनुभव उठ न रहा है। बनाना। और जब जब आत्मा तक ऊंची ओम होती नमः है शिवाय केवल तो शब्द भाग्य है, अपने आप तब तक ऊंचा हो उसका जाता प्रभाव है। सीमित है। अगर आप नियमित लेकिन रूप जब से वही मंदिर मंत्र जाते हैं श्वास के तो साथ जुड़ कमेंट में जाता है, हर हर तब महादेव जीवन बदलने जरूर लगता है। लिखें। जब आठवां श्वास गुप्त भीतर संकेत, जाए और मन में खतरों से ओम चमत्कारी गूंजे, रूप से बच जाना। जब श्वास बाहर आए कभी कभी और जीवन भीतर में ऐसी नमः स्थिति आती शिवाय है बह जाए, जहां बड़ा तब नुकसान जब हो सकता निरंतर था, हो जाता है। लेकिन आखिरी क्षण तब में आपको आप अलग बच से जाते समय हैं। निकालने की आवश्यकता कोई नहीं दुर्घटना रहती, टल जाती है, क्योंकि हर श्वास कोई ही बड़ा साधना संकट बन आने से जाती है। पहले ही खत्म हो जाता ये है। अवस्था अचानक नहीं आती, ये साधारण भाग्य धीरे नहीं, धीरे आती है। ये शिव की रक्षा पहले है। हम जप करते हैं, और जब महादेव हमें अपने करने भक्त लगता की है। रक्षा स्वयं पहले करते हम हैं। मंत्र दोहराते हैं, वे संकट फिर को आने मंत्र से हमारे पहले ही रोक भीतर देते हैं। स्वयं गूंजने लगता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा इस हुआ अवस्था है, तक पहुंचने तो के समझ लिए लीजिए एक और आप बात पर समझनी विशेष होती कृपा है, है। स्वीकार। अभी वीडियो को शेयर करें, जीवन ताकि में ये सुख आए संदेश तो उन भी लोगों तक भी ओम पहुंचे नमः शिवाय, जिन्हें इसकी जरूरत है। दुख आए तो भी दोस्तों, ओम नमः ये शिवाय, थे अगले 4 गुप्त लाभ हो तो संकेत। भी वही, अब हानि केवल हो एक तो भी अंतिम वही। और सबसे जब शक्तिशाली संकेत परिस्थितियों से बाकी परे है, हो जाता है, जो आपके जीवन तब वह में स्थिर हो पूर्ण जाता है। परिवर्तन का प्रतीक है। यदि हम केवल संकट में जप पार्ट करें 3 में हम और जानेंगे शांति के समय वो भूल अंतिम जाएं, संकेत तो जो साधना बताता अधूरी है रह जाती कि है। अब आपका भाग्य शिव परिवर्तन के देव खुलने हैं। वाला है। वे सृजन भी वीडियो हैं को अंत और तक जरूर संहार भी। देखें, क्योंकि हो सकता यदि हम है दोनों को स्वीकार वही कर लें, संकेत तो आपके भीतर जीवन विरोध की सबसे समाप्त हो बड़ी जाता है। खुशखबरी हो। धीरे जय धीरे भोलेनाथ। साधक देखता है हर हर कि अब वह महादेव। परिणाम के पीछे नहीं भाग दोस्तों, रहा, अब हम अनुभव पहुंच के चुके हैं पीछे इस नहीं दिव्य भाग रहा, श्रृंखला के अंतिम तुलना नहीं और कर रहा, सबसे रहस्यमय डर से भाग नहीं में। झप रहा। अगर आपने अब पार्ट जब प्रेम से हो रहा है, जैसे ध्यान कोई से प्रिय सुना का है, नाम लेता है, तो अब तक आप वैसे ही। समझ चुके होंगे और कि जब प्रेम भगवान जुड़ शिव जाता है, प्रसन्न होते हैं, तब मंत्र तो जीवित हो जीवन की जाता है। दिशा धीरे धीरे तब छोटी छोटी गलतियां स्वयं अब ही समय मिटने है लगती हैं। उस अंतिम तब जब और पीछे सबसे नहीं शक्तिशाली खींचता, संकेत बल्कि को जानने आगे का। बढ़ाता है। अगर आप तब अभी तक साधना जुड़े हुए बोझ हैं, नहीं रहती, तो कमेंट में आनंद बन जय जाती है। भोलेनाथ जरूर लिखें। और एक दिन ऐसा और आता वीडियो है को लाइक करें, जब साधक को क्योंकि अब महसूस जो आप होता सुनने है वाले हैं कि वह शिव वो को आपके पुकार जीवन नहीं की रहा, तस्वीर बल्कि बदल शिव सकता है। उसे पुकार रहे नवा और हैं। अंतिम गुप्त हर संकेत परिस्थिति में आपके एक संकेत भीतर दिखाई देता उद्देश्य है। की स्पष्टता हर आ घटना जाना। में एक शिक्षा। जब शिव वास्तव में मन प्रसन्न पहले होते जैसा हैं, अशांत तो नहीं वे रहता। केवल धन या अवसर भीतर नहीं एक देते, गहरा मौन बस जाता वे है। दिशा देते हैं। ये मौन जीवन का खालीपन नहीं है, उद्देश्य स्पष्ट ये कर देते पूर्णता हैं। है। यही अचानक शिव का आपको समझ आशीर्वाद आने है। लगता है कि तो आपको यदि क्या आप करना सच है, में शिव मंत्र किस जप रास्ते करते पर समय चलना है, सावधान किससे रहेंगे, दूरी रखनी है, यदि आप इन और किस सूक्ष्म कर्म को गलतियों अपनाना को है। पहचान कर पहले उन्हें जो छोड़ जीवन देंगे, धुंधला लगता था, तो कोई अब शक्ति साफ आपको दिखने पीछे नहीं लगता है। खींच पाएगी। निर्णय लेने में आपकी डर नहीं साधना लगता। धीरे अंदर धीरे से एक आवाज यात्रा आती है बन जाएगी कि यही सही जहां है। हर कदम पर ये प्रकाश है। साधारण आत्मविश्वास याद नहीं रखिए, है, ये मंत्र दिव्य में कभी कमी मार्गदर्शन नहीं है। होती। महादेव हमें को केवल अपने महायोगी पात्र कहा को जाता तैयार है, करना क्योंकि होता वे अज्ञान के जब अंधकार को पात्र दूर शुद्ध कर हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश तो कृपा देता अपने है। आप भर जाती है। जब आपके भीतर और अंत में स्पष्ट बस रहे हैं, इतना समझ आप लीजिए, महसूस करेंगे शिव कि दूर डर नहीं कम है। हो गया है। वे आपके भविष्य भीतर को की लेकर उस शांति घबराहट में घट है गई है, जिसे आप और एक खोज रहे अजीब हैं। सी निडरता भीतर जब जाग आप गई पूरे है। समर्पण, यही वो धैर्य, क्षण है प्रेम जब भाग्य और सच में सजगता के खुलना साथ शुरू होता है। ओम नमः शिवाय क्योंकि सबसे कहते बड़ा हैं, धन उसी स्पष्ट क्षण सोच वो शांति और आपके सही भीतर दिशा है। उतरना शुरू कर देती है। अगर आपको लगता है कोई हाल जल्दबाजी नहीं, में आपके जीवन कोई में डर उद्देश्य नहीं, स्पष्ट कोई हुआ है, तुलना नहीं, तो कमेंट में केवल ओम विश्वास, नमः शिवाय केवल जरूर निरंतरता, लिखें। केवल प्रेम। दोस्तों याद रखिए, यही साधना शिव है। अपने भक्त की यही परीक्षा सुरक्षा जरूर है। लेते हैं, यही शिव लेकिन का जब वे मार्ग है। प्रसन्न होते हैं तो यदि खाली आप हाथ इस मार्ग नहीं पर रखते। स्थिर रहे, संकेत तो जीवन हमेशा आपको पहले पीछे नहीं आते हैं, खींचेगा, चमत्कार बाद बल्कि में। हर दिन अगर थोड़ा इन 9 थोड़ा संकेतों ऊपर में उठाता से जाएगा। 3 या 4 भी हर आपके श्वास के जीवन में साथ, दिखाई दे हर रहे हैं, मंत्र के साथ, तो समझ लीजिए आप कि उसी परिवर्तन चेतना के शुरू हो करीब चुका आते है। जाएंगे अब जो सदा जरूरत से है आपके भीतर विश्वास बनाए रखने की। अगर आज की अहंकार से साधना ने दूर रहने आपके की मन को छुआ और हो, नियमित रूप से अगर ओम शिव नमः नाम का शिवाय की स्मरण ध्वनि करने ने की
आपके भीतर सुबह थोड़ी उठकर सी भी 3 शांति बार जगाई हो ओम नमः तो इस शिवाय ऊर्जा बोलें। को यहीं मत रोकिए। सोमवार को शिवलिंग इस पर वीडियो जल को एक अर्पित करें सच्चे भाव और से किसी लाइक कीजिए जरूरतमंद की मदद ताकि ये जरूर शिव करें, संदेश क्योंकि और शिव लोगों को तक सबसे पहुंचे। प्रिय और करुणा अधिक से और अधिक सच्चा साधक हृदय है। इस प्रकाश से जुड़ सके। अगर आपको ये पूरी श्रृंखला यदि आप पसंद आई चाहते हो हैं तो कि वीडियो को ऐसी ही लाइक गहरी, करें, सरल और अपने सच्ची परिवार शिव और साधना की दोस्तों के बातें साथ शेयर आपको करें लगातार और चैनल मिलती को रहें। सब्सक्राइब वाह! जरूर करें। तो हमारे ताकि चैनल ऐसे ही शिव दिव्य मंत्र संकेत यात्रा को आप अभी तक सब्सक्राइब पहुंचते कर रहें। लीजिए और अंत साथ में में एक बेल बात आइकन हमेशा जरूर याद दबाइए रखें ताकि जब भी जब नई संसार साधना साथ आए छोड़ देता आप है, सबसे पहले तब उससे भी जुड़ महादेव सकें। साथ नहीं छोड़ते। और जाने से पहले आप अकेले कमेंट में नहीं सिर्फ हैं। एक बार शिव प्रेम की से लिख कृपा दीजिए आपके साथ है। ओम नमः हर शिवाय हर महादेव। या फिर लिखिए मैं शिव मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। आपका एक छोटा सा कमेंट भी इस साधना की ऊर्जा को और गहरा बना देता है। याद रखिए, शिव दूर नहीं है। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में वही है।
फिर मिलेंगे अगली साधना में। तब तक शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर के शिव से जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय।